राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की गई है और इस 57 उम्मीदवारों की लिस्ट में सभी वीवीआईपी नाम शामिल है। चाहे फिर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जिन्हें बुधनी से उम्मीदवार बनाया गया है, या फिर हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, या फिर हम तुलसीराम सिलावट की बात करें, जिन्हें सांवर से टिकट दिया गया है। कुलभूषण हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी ले लेते हैं। कुलभूषण, एमपी बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, चौथी लिस्ट है, 57 नाम बताए जा रहे हैं और सभी वीवीआईपी नाम इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता लागू होने के बाद ही आज बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी की। पहले 3 सूचियों की बात करते हैं, 39 और एक अमरवाड़ा सीट पे एक प्रत्याशियों की 3 सूची। अब आज जो है 57 सीटों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। दूसरे नंबर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही इस पूरी सूची की अगर बात की जाए तो जो सिटिंग एमएलए हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, उन सभी को एक बार फिर से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, विधायक विष्णु खत्री, रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर को मैदान में उतारा है। हालांकि अभी दक्षिण पश्चिम जो सीट है उस सीट को रिजर्व रखा गया है। दक्षिण पश्चिम सीट जो भोपाल की है, इस सीट में 2018 में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता चुनाव हारे थे। अब इस सीट के जो राजनीतिक समीकरण है वो अलग अलग बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इस सीट को रिजर्व रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्रियों की कि किन कैबिनेट मंत्रियों को भाजपा ने अपनी चौथी सूची में शामिल किया है, इसमें अरविंद सिंह भदौरिया है, भरत सिंह कुशवाहा है, प्रद्युमन सिंह तोमर है, नरोत्तम मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, गोविंद सिंह राजपुर, प्रदीप लारिया, शैलन जैन, राहुल सिंह लोधी, प्रद्युमन सिंह लोधी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विक्रम सिंह, दिव्यराज सिंह, प्रदीप पटेल, गिरीश गौतम जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, राजेंद्र शुक्ल, मनीष सिंह, जय सिंह मरावी, बिसाऊलाल साहू, मीना सिंह, संजय सत्येंद्र पाठक, अजय विश्नोई, अशोक रोहणी और सुशील कुमार तिवारी, रामकिशोर कावरे, दिनेश राय मुनमुन को सिवनी से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कमल पटेल हरदा जो कि कृषि मंत्री हैं, विजय पाल सिंह, प्रभुराम चौधरी को सांची से टिकट दिया गया है। अगर प्रभुराम चौधरी की बात करें तो 2019 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। विश्वास सारंग, नरेला, कृष्णा गौर सहित ऐसे तमाम जो बड़े नाम हैं बीजेपी के, मोहन यादव उज्जैन से, ऐसे तमाम बड़े नामों की आज सूची जारी की है जो कि वर्तमान में सिटिंग एमएलए है। अब इंतजार है क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से 3 सूची जारी की थी, इन तीनों सूची की हम बात करते हैं तो 79 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इसमें 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब जिन सीटों में बीजेपी को हार मिली थी उन सीटों को लेकर जल्दी एक और सूची जो है जारी की जा सकती है। उस पर लगातार मंथन और विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि आचार संहिता की बात करें तो आज से लागू हो चुकी है और बेहद ही कम समय अब यहां पर प्रत्याशियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो ये कह सकते कि आज से मात्र जो तमाम प्रत्याशी होंगे उनके पास 32 दिन का समय बचा है वो जोरों शोरों से प्रचार करने के लिए और बेहद ही कम समय है। अब ऐसी स्थिति में लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को अब अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना होगा। गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी एक भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। जहां बीजेपी ने 4 सूची जारी कर चुकी है तो वहीं कांग्रेस में लगातार मंथन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 150 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं और आने वाले समय में जो लगातार बैठकें होनी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरे के बाद, तो बची हुई सीटों पर सिलसिलेवार जो है चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही 15 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन लगातार जो कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे थे, चाहे कमलनाथ हो या तमाम दिग्गज नेता हो, कि हम जल्द ही अपने नेताओं को मौका देंगे और 6 महीने पहले जो है बीजेपी से पहले सूची जारी करेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने आचार संहिता लगने के पहले ही जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। तो इससे
दोनों पार्टियों की जो है हम तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक तरफ मंथन विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो राजनीतिक समीकरण ठीक है बने थे, कुलभूषण, मैं अधिक जानकारी आपसे लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है। ब्यूरो चीफ दीपक इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से भी सूची जारी की गई है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 नामों को पहले जारी किया गया था और उसके बाद अब 64 नामों की सूची फिर जारी कर दी है। 90 सीटों वाले विधानसभा में अब मात्र और मात्र 5 ऐसे लोग बचे हैं जिनको टिकट दिया जाना बाकी है। इसके इतर यदि समझें, जो सूची वायरल हो रही थी, जिस सूची की चर्चा की जा रही थी, जिस सूची के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और जिस सूची के जारी होने के बाद कांग्रेस के अंदर जो स्थिति थी वो काफ़ी कंफर्ट जोन की नज़र आ रही थी, कांग्रेस काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। ये वही सूची है, इसमें तमाम वो नाम हैं जो मौजूदा विधायक हैं, तमाम वो नाम हैं जो बुरी तरीके से हार गए थे, तमाम वो भी नाम हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया न्यूज़ की खबर पे एक बार फिर मोहर लगी है। 4 के आसपास सांसदों को लड़ाने की चर्चा थी, इनमें वो नाम हैं जिनको लड़ाया गया है। गोमती साय का इसमें नाम है, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है उसमें नाम है। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, उनका भी नाम है। इससे पहले भूपेश बघेल के खिलाफ अगर बात की जाए तो वो विजय बघेल, उनका भी नाम है। यदि बात की जाए, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को ये कयास लगाए जा रहे थे अब नहीं लड़वाया जाएगा, अब इनको मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन सबका नाम है। महामंत्रियों की चर्चा थी कि 3-3 महामंत्री बना दिए, एक पद एक नीति के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। केदार कश्यप को नारायणपुर से दोबारा टिकट दिया गया, वो हार गए थे। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस थे, अमित शाह से काफी करीबी है, रायगढ़ से इस बार उनको मौका दिया गया, पिछली बार खरसिया से उनको लड़ाया गया था। काफी यंग कलेक्टर का तमगा उनको है, उनको दोबारा मौका दे दिया गया है। इसके इतर यदि बात की जाए, विजय शर्मा कवर्धा से उनको मौका दिया गया, वो भी महामंत्री हैं। 3 महामंत्री थे, तीनों महामंत्री को मौका दे दिया गया। उसके यदि इतर बात की जाए, गोमती साय सांसद रायगढ़ की, उनको पत्थलगांव से मौका दिया गया है। उसके साथ साथ यदि बात की जाए, रेणुका सिंह जो हैं उनको भरतपुर सोनहट से मौका दिया गया। वो हालांकि वो सांसद है, मोदी सरकार में मंत्री है। उसके साथ साथ यदि बात की जाए महिला उम्मीदवारों की, जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी, तो उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, लेकिन हाँ जो थे उनको मौका दिया गया। सांसदों में 2 महिला सांसद हैं, 2 पुरुष सांसद हैं, उनको मौका दिया गया है। विजय शर्मा, ये ईश्वर साहू की बात की जाए, साजा से, ये ईश्वर साहू एक आम परिवार से आते हैं। ये ईश्वर साहू वही ईश्वर साहू है, आपको याद होगा बीरनपुर का वो कांड जहां पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी गई थी और वहां कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई थी, उनको मौका दिया गया। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो तमाम ऐसे नाम हैं। जोगी के आंख के तारे हुआ करते थे, जोगी कांग्रेस छोड़ के आए। बात की जाए धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको तखतपुर से मौका दिया गया है। उसके साथ साथ यदि बात की जाए पुरंदर मिश्रा, इस नाम को लेकर चर्चा थी। पुरंदर मिश्रा के लिए कहा जाता है कि बैटिंग जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं उन्होंने की है, राष्ट्रपति ने उनके लिए बात की है। तो ये इस तरह के समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। बृजमोहन अग्रवाल को दोबारा मौका दिया है। खुशवंत सिंह आरंग से उम्मीदवार हैं, खुशवंत सिंह को आरंग से मौका दिया गया, जबकि इसके इतर वेदराम मनहरे कांग्रेस से भाजपा में आए थे। हालांकि खुशवंत सिंह भी बात की जाए तो ये भी कांग्रेस से आए हैं, इसी शर्त पे आए कि मुझे आरंग से टिकट मिलना चाहिए। धर्मगुरु हैं सतनामी समाज के, इनको मौका दिया गया, लेकिन सर्वे में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, सर्वे में ये हार रहे हैं। उसके बावजूद इनको मौका दिया, क्यों? क्योंकि धार्मिक समुदाय को साधना था। टंकराम वर्मा को बलौदा बाजार से मौका दिया गया है। नीलकंठ टेकाम एक बड़ा नाम है, आईएएस थे, 5 साल की सर्विस बची थी, उनको इस्तीफा दिलवाया गया और उसके बाद उनको मौका दे दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अरुण साव को लोरमी भेजा गया है। बिलासपुर से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोरमी से लड़वाया गया है। लोरमी की सीट पर जोगी कांग्रेस से यदि बात की जाए तो बात की जाए, धर्मजीत सिंह विधायक थे, अब जब वो बीजेपी में आए तो उनको तखतपुर से मौका दिया गया और लोरमी अरुण साव को भेजा गया। कयास थे
कि अमर अग्रवाल का टिकट कट जाएगा, लेकिन अमर अग्रवाल को फिर दोबारा बिलासपुर से टिकट दिया गया। सौरभ सिंह, कल ही उनके खिलाफ विरोध हुआ, उसके बाद उनको भी मौका दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जगजीत सिंह, एक बार उनसे चर्चा करूंगा और चर्चा करके समझना चाहूँगा कि आखिर ये परिस्थिति बनी क्यों। ये लिस्ट वायरल हो गई थी और चर्चा ये थी कि ये लिस्ट फर्जी है। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में इस चीज़ की चर्चा देखने को मिली, लेकिन वही लिस्ट फिर आ गई। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी या कांग्रेस को कंफर्ट जोन में देना था? देखिए, जो जारी हुई है लिस्ट, इसमें ज़्यादातर वैसे ही नाम है जो जिनके नामों पर विरोध चल रहा था। लगातार प्रदेश भाजपा कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और उसके बाद जो सूची वायरल होती है, वायरल सूची को ही ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर नाम जो है वो वैसे ही दिख रहे हैं। लगातार देखिए, कोरिया से अगर भैया लाल राजवाड़े की अगर बात करें तो साहू समाज वहाँ से नाराज है, यूपी बिहार के जो बासिंदे हैं वो वहाँ उनसे नाराज है, लेकिन सूची में नाम आता है तो उन्हीं का आता है। लगातार ऐसे कई और ऐसे नाम हैं कि राम कंवर 77 साल के हो चुके हैं, सुनना समझना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर उनको टिकट दे दिया गया, जबकि 70 के पार बीजेपी में एंट्री नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार इस बात को भारतीय जनता पार्टी बड़े ही जोर शोर से उठाती रही है कि जो उम्रदराज लोग हैं, जो 70 के पार हैं, उन्हें टिकट में जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी न जाने वो कौन सी वजह है, अंदरूनी वजह है कि ऐसे लोगों को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। हो सकता है कि, लेकिन 2018 के अगर चुनाव को देखें, 2018 की अगर सूची को देखें और 2023 की सूची को देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम 2018 पे ही हैं और वो पूरी सूची 2023 में दिख रही है। बहुत बड़ी बात बोल दी जगजीत जी आपने कि वही सूची दिख रही है जो 2018 में दिख रही थी। तो ये मान लेना चाहिए कि 2018 की सूची यदि कॉपी पेस्ट की गई है तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की फिर हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा स्थिति में 15 सालों की सरकार 15 सीटों पे सिमट गई और उसके बाद मौजूदा स्थिति में 2-2 उपचुनाव हुए, उसमें भी हार गए। अब 13 सीटें बची है, तो क्या मान लिया जाए, स्थिति फिर जस की तस रहेगी भाजपा की? बिल्कुल स्थिति जस की तस रहेगी, क्योंकि जो पार्टी लगातार सर्वे करवा रहे थे, पार्टी के सर्वे में देखिए अमित शाह लगातार यहाँ का दौरा करते हैं, वो खुद स्वयं सर्वे करवाते हैं, पार्टी सर्वे करवाते। ठीक है दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपसे और जानकारी लेंगे। कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए ऐसी जो अभी आज की सूची जारी की गई है, क्या इसमें ऐसा कोई नाम है जिस पर विरोध हो रहा था लेकिन उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया है, या कोई अचंभित करने वाला नाम है कि हाँ इसे यहाँ से टिकट नहीं मिलने वाला था लेकिन मिल गया है? और अभी जो लिस्ट जो आनी बाकी है उनमें क्या हो सकता है? देखिए, अगर बीजेपी की चौथी सूची की बात करें, हालांकि विरोध और जो दावेदारी की बात होती है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में, जब कोई व्यक्ति या नेता पार्टी से जुड़ता है तो वो सबसे पहले टिकट की दावेदारी करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विरोध तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम इस चौथी सूची की बात करते हैं तो इसमें 24 जो कैबिनेट के मंत्री हैं और वर्तमान में जो विधायक है उनकी ये सूची जारी की गई है। इस पूरी सूची में अगर आप गौर करने वाली बात यह है कि सभी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे को टिकट दी जाएगी, लेकिन बुधनी से उन्हें टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि इसके पहले जो सबसे पहले जो सूची जारी की थी उस सूची में जो नाम शामिल किए गए थे वो सब चौंकाने वाले नाम थे। चौंकाने वाले नाम हम क्यों कहेंगे? प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाया। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हें इंदौर से प्रत्याशी बनाया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री, उन्हें दिमनी से प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे जो जब चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की जो तैयारी है, जो बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, अब उन्हें भी जो है चुनावी मैदान में प्रत्याशी बना के बीजेपी संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उतार दिया है। और अब देखने वाली बात होगी, हालांकि परिणाम तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होंगे कि मध्य प्रदेश की जनता किसे एक बार फिर से मौका देती है। लेकिन 17 नवंबर
को जब मतदान होगा 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। अब प्रत्याशियों के पास बेहद ही कम समय है, लेकिन ये जो सूची है इसमें ज्यादातर विधायक, कैबिनेट के मंत्री हैं, तो इनकी तैयारी जो है लंबे समय पहले से चल रही थी, इसलिए ये सूची लगभग तैयार थी और बीजेपी ने आचार संहिता लगते ही अपनी चौथी सूची 57 नामों की जारी करी। इसके पहले 79 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुका है और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो है बीजेपी की 5वीं सूची भी आ सकती है। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के और मध्य प्रदेश की जनता हो या फिर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों की, कि कांग्रेस की सूची कब तक जारी होगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बार बार यही सवाल उठता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी। तो अभी फिलहाल कमलनाथ और सुरजेवाला सहित ऐसे तमाम सीनियर लीडर्स के हमने जब बयान सुने कि 4 से 5 दिन, यानी कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद 15 अक्टूबर को 230 विधानसभा सीटों की जो सूची है वो अलग अलग जारी कांग्रेस कर सकती है। सबसे पहले 140 से 150 पैनल नाम जो सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं उनकी सूची कांग्रेस जारी करेगी। लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि कब करेगी। एक अनुमान लगाया जाता है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस ने अपनी कोई भी सूची मध्य प्रदेश में जारी नहीं करी है। एक बार फिर से जो है कांग्रेस में बैठक का सिलसिला जारी होगा। हालांकि बीजेपी में भी लगातार बैठक का सिलसिला जारी है और जिन सीटों में बीजेपी को 2018 में हार मिली थी या इसके पहले 2013 की बात करें विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, उन सीटों पर बीजेपी का सबसे अधिक फोकस है और जो बची हुई सीटें हैं जल्द ही उन सीटों पर भी बीजेपी अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर देगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं बड़े चेहरों की, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान लगातार हमने उनकी विधानसभा बुधनी से देखा कि वो सबसे पहले ये कहते हुए नजर आए कि अगर भाई चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। फिर वो जनता से पूछते हुए नजर आए कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। हमने ये सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछा था कि आप लगातार आम जनता के बीच ये सवाल कर रहे हैं अपनी विधानसभा में, तो उनका एक ही जवाब देना था कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे मेरी क्षेत्र की जनता से तो पूछना ही पड़ेगा ना कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। लेकिन सवाल ये उठता है मुख्यमंत्री के चेहरे का। कैलाश विजयवर्गीय लगातार ये बयान दे रहे हैं कि मैं भोपाल में बिल्कुल कुलभूषण, ये आपने बड़ी बात का जिक्र किया है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर मुझे टिकट दिया गया है तो वो सिर्फ चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है, कुछ अहम जिम्मेदारी जो है वो मुझे मिल सकती है। मैं इस पर चर्चा करूंगी आपसे। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जो लिस्ट आज जारी की गई है 64 नामों की, क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे बता रहे थे कि कई ऐसे इसमें नाम शामिल किए गए हैं जिनका विरोध भी हो रहा था, लग रहा था कि इन लोगों का नाम शामिल नहीं होगा, लेकिन बावजूद वो नाम इसमें शामिल किए गए हैं। कौन सी सीटें हैं जहां पर मुकाबला खड़ा हो सकता है इन 64 उम्मीदवारों के? उसमें देखिए ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि चर्चा ये है कि इसी सूची को वायरल सूची का नाम दिया गया। भारी रस्साकसी हुई, तमाम नेताओं के ऊपर ये बात आ गई कि इन नेताओं को शायद फटकार लग गई हो। इस सूची के भीतर तमाम ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह हार गए थे और चर्चा ये की जा रही थी कि अमित शाह ने अब कह दिया है कि मैं संभाल लूंगा मोर्चा, मैं छत्तीसगढ़ का चुनाव कराऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएगी, नए लोग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें तमाम वो लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से हारे थे, उसके बावजूद उनको मौका दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरी सूची में 2 पूर्व IAS ऑफिसर भी हैं। एक रायगढ़ से लड़ रहे हैं जिनका नाम OP चौधरी है, जो अमित शाह के बहुत करीबी हैं, रमन सिंह के दुलारे भी हैं, उनको मौका दिया गया। वो पहले खरसिया से लड़े थे, वो हार गए। उसके बाद यदि बात की जाए, अब उनको रायगढ़ से मौका दिया गया। इसके इतर यदि बात की जाए, एक मौका और दिया गया नीलकंठ टेकाम को। नीलकंठ टेकाम ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के 5 साल के आसपास की उनकी नौकरी बची थी, उनको मौका दोबारा दे दिया गया। उनको मौका पहली बार दिया है, माफ कीजिएगा, उनको पहली बार मौका दिया है और बहुत मजबूत कैंडिडेट बता रहे हैं। लता उसेंडी कोंडागांव से मौका दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं नई नई, आदिवासी समाज से आती हैं। उनकी लड़ने में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उनको भी मौका दे दिया गया, वो भी पिछली बार हार गई थी। ऐसे तमाम नाम हैं, चाहे वो दयाल दास बघेल हो, चाहे वो मंत्री आपका राजेश मूणत हो। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं नामों के पीछे कारण क्या है ये भी सामने आना बाकी है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, आप बने रहिए हमारे साथ।